सियासत का एक दौर ऐसा भी जब खुद के राज्य के वायदे जमीन पर नहीं उतरे और हम दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में वादे के पिटारे खोलने लगे। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करीब 6 माह बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और लेकिन सरकार के अधीनस्थ कई विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। लेकिन शायद सूबे के मुखिया को प्रदेश की पीड़ा की बजाय कर्नाटक में जाकर खोखले चुनावी वायदे में मजा आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर्नाटक दौरे के दौरान असहजता से लेकर मुद्दों को भटकाने का राजनीतिक अंदाज देखने को मिला। एक रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं। कर्नाटक में सीएम गहलोत का दोहरा रवैया, प्रदेश की राजनीति के सवाल को बताया बीजेपी की साजिश। क्या पायलट से सुलह के मूड में है सीएम गहलोत? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे सीएम गहलोत ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि उनसे सवाल कांग्रेस के चल रहे थे, मतभेद को लेकर चल रहे थे, लेकिन शब्दों की जादूगिरी में माहिर गहलोत यहां भी नहीं चूके और सीधा बीजेपी को टारगेट कर दिया। पायलट के साथ संबंधों वाले सवाल पर गहलोत भले ही एक बार असहज हो गए, लेकिन तुरंत ही डैमेज कंट्रोल करते हुए राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। हमारे वहाँ भी कैंप लग रहे, महंगाई राहत के कैंप लग रहे, बहुत पॉपुलर कैंप हो रहे हैं। करीब 3000 कैंप चालू हो गए वहाँ राजस्थान में। 3000 कैंप लग रहे हैं, पब्लिक आ रही है। उनको हम 10 गारंटी दे रहे हैं, लिख करके गारंटी कार्ड दे रहे हैं, बकायदा इंश्योर कर रहे हैं जो हमने वादे के निभाएंगे। बीजेपी में आरोप है कि आप खाली वादे करते हो, निभाते नहीं। गोवा में, यूपी में वादा किया होली दीपावली में हम गैस सिलेंडर देंगे, वादा निभाया नहीं। आज यहाँ वादा मैंने सुनावर कर दिया है, कर्नाटक के अंदर भी 3 सिलेंडर देंगे हम लोग। तो जो वादे निभा नहीं पाए गोवा में, यूपी में, उन पर कौन विश्वास करेगा कि आप यहाँ दे पाओगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे 14 में किए थे, अगर उनकी स्पीच कोई पढ़ ले तो मैं कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब वो जो वादे किए थे, जो आरोप लगाए थे भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट पर, 2G स्पेक्ट्रम और टोल गेट, लोकपाल और पूरा इनका स्पॉन्सर खेल था वो, केजरीवाल जी का और अन्ना हजारे का खेल, RSS और बीजेपी का स्पॉन्सर था वो। और उनके आधार पर सरकार यूपी को बदनाम किया, गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, एनडीए की। आप देख लीजिए, उन वादों को कोई याद नहीं करता। 2 करोड़ लोग रोजगार देने की बात करी, वो गायब हो गई। 15 लाख का तो जुमला बता दिया, जुमला था हमारा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से इन्होंने देश को गुमराह किया लोगों को धर्म के नाम पर, वो कब तक काम चलेगा, कब तक चलेगा? हमारा मानना है कि देश की जनता ने 2 बार उनको फैसला दिया, उनको बनाया है, सरकार बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ में उनकी कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहा वो करना चाहिए। मुद्दों को कैसे भटकाया जाता है, ये ट्रिक अगर किसी से सीखनी हो तो सीएम गहलोत से बेहतर विकल्प शायद ही आपके सामने आ सकेगा, क्योंकि गहलोत भली भांति जानते हैं कि अगर गलती भी है, उन्होंने कर्नाटक चुनाव में पायलट के साथ चल रहे मतभेदों को स्वीकार किया, तो जाहिर सी बात है कि पायलट को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल जाएगा, जिसकी मार राजस्थान के विधानसभा चुनावों तक होगी। ऐसे में क्यों ना केंद्र की बीजेपी सरकार को ही निशाने पर लाया जाए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।